2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस लोकसभा चुनाव में अब अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का भी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का नंबर आता था अब तक। लेकिन अब जो खबर आ रही है, बीजेपी की जो तैयारी है, भाजपा आला कमान जिस तैयारी में जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा का थिंक टैंक कहे जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन लोगों ने अब जो रणनीति बनाई है उसके तहत माना जा रहा है कि अमित शाह की बजाय योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाए रखने वाले योगी आदित्यनाथ को अब 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव का दामदार होगा वो योगी आदित्यनाथ के कंधों पर होगा। 2024 की तैयारी में सारे विपक्षी दल जुट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी दल अपनी तैयारी बना रहा है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव का जो मेन चेहरा हुआ नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, लेकिन उनके बाद में जो कमान पार्टी सौंपने जा रही है वो योगी आदित्यनाथ को सौंपने जा रही है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। आप भी अपनी राय बता सकते हैं हमें, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या आप लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? मुख्यमंत्री के रूप में आप हिंदूवादी, योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी नेता हैं, उनका बुलडोजर मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में पसंद किया जा रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उनका देखा कि मध्य प्रदेश में भी शुरू हुआ, राजस्थान में भी प्रयास शुरू हुए। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर मॉडल है, जिसकी वजह से उन्हें पहचान मिली है बुलडोजर बाबा, आज वो जिस भी जगह पर जाते हैं, जहाँ भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में बुलडोजर दिखाई देता है। चारों तरफ सभा में बुलडोजर खड़े हुए, उनके समर्थक, प्रत्याशी और उनके जो भी जितने भी चाहने वाले लोग बुलडोजर लेकर उनकी सभाओं में पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो ये छवि बनाई है, उनकी छवि आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसका लोहा माना जा रहा है। कर्नाटक का चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ महज 2 दिन चुनाव प्रचार के लिए गए, लेकिन वहां पे भी योगी आदित्यनाथ का डंका बजा। जिस भी स्टेट में चुनाव होते हैं उस स्टेट में योगी आदित्यनाथ की मांग, योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत अव्वल दर्जे की रहती है। गुजरात विधानसभा चुनाव आपने देखे होंगे, योगी आदित्यनाथ उस चुनाव प्रचार के लिए गए, सबसे ज्यादा जो डिमांड आई वो योगी आदित्यनाथ की आई। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की गुजरात विधानसभा चुनाव में। ऐसी सीटों पर बीजेपी ने भी उन्हें ऐसी सीटों पर भेजा जहां पे बीजेपी को ये चांस था कि बीजेपी हार सकती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे ही वहां पहुंचे, जैसे ही उनके बुलडोजर की टंकार वहां पे सुनाई दी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत प्राप्त की। योगी आदित्यनाथ अब वही योगी आदित्यनाथ। 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। आप सब लोगों को पता है, विपक्षी पार्टियां जुट चुकी हैं। विपक्ष एक तरफ गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी दल, तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार इस तैयारी में जुटे हुए हैं कि गैर कांग्रेस, गैर भाजपा का प्रधानमंत्री इस देश को बनना चाहिए। वो विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, कभी केजरीवाल से मिलते हैं, कभी लालू के लाल को साथ में लेकर के चलते हैं, कभी वहां पे शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे से मिलते हैं। हालांकि शिवसेना का बंटवारा हो चुका है, शिवसेना 2 गुटों में बट चुकी है। जो मेन शिवसेना है, शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो इस समय गुजरात मुंबई के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनको मिल चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे गुट कमजोर नहीं है, वो भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव की जो आंधी आने वाली है, उस आंधी में किसका परचम लहराएगा, किसका झंडा चला जाएगा, दूर चला जाएगा। ये ऐसी बातें, ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है कि मोदी के बाद कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे। बीजेपी की ये तैयारी है, 2024 में उन्हें प्रयुक्त किया जाएगा। लेकिन उनके बाद में कौन? भाजपा की तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी मोदी के बाद तुरंत बाद अमित शाह का नाम लिया जाता है। कभी कभी उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, तो उस चाणक्य, अमित शाह जैसे चाणक्य हैं, ऐसे ही चाणक्य की नीति अब योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों आ रहा है, ये भी जान लीजिए। इसकी बड़ी वजह क्या है? हाल ही में नगर निकाय चुनाव हुए उत्तर प्रदेश की, 17 नगर निकाय, पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 17 नगर निकाय जो है उन पर कब्जा किया। 17 शहरों के जो महापौर है भारतीय जनता पार्टी के महापौर है। इसके अलावा जिला पंचायत, जो भी चुनाव हुए, जितने भी चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर मॉडल है सबको पसंद आया। योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की इन चुनावों में, तूफानी दौरा योगी आदित्यनाथ का, सब जगह गए, हर जिले में गए, हर जिले में उन्होंने सभा की। तो विपक्ष तो इससे डरा हुआ ही है, विपक्ष को उन्होंने पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया उत्तर प्रदेश के अंदर से। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा बुलंद है, जो झंडा अब तक बुलंद है, लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी फतेह प्राप्त करते आ रही, वो लगातार कैसे बुलंद रहे। तो
भारतीय जनता पार्टी और थिंक टैंक यूं ही नहीं बनाते हैं, उनको जनता का ओपिनियन मिल रहा है, जनता का रुझान मिल रहा है। सोशल मीडिया देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ से भरी पड़ी है, सारे सोशल मीडिया सिर्फ योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मन बना रही है कि अब 2024 का जो चुनाव होगा उसमें अमित शाह तो रहेंगे, वो तो ठीक है, देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, चुनाव के लिए मेहनत करेंगे, प्रचार में जुटेंगे, लेकिन जो चेहरे के रूप में जो प्रोजेक्ट किया जाएगा वो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ, आप लोग हमें बता सकते हैं, आप भी बताइए, क्या 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और इन दोनों की जुगलबंदी के साथ होना चाहिए? इन दोनों, ये दोनों चेहरे विपक्ष के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं।